हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं शशि फिर से आप सबका एक बार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे कि जो हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन होता है वहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अब हम और कहाँ यूज़ करते हैं, मैं दो चार जो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट रूल है वही आपके सामने यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, जो मोस्ट प्रोबेबली जहाँ से हमसे एग्जाम्स में बहुत सारे कई बार क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। ओके, तो दोस्तों हमने पढ़ा था हैबिचुअल रेगुलर एक्शन। उसके बाद में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा यूज होता है वो होता है यूनिवर्सल और इटर्नल ट्रूथ। यूनिवर्सल और इटर्नल ट्रूथ का मतलब हो गया ऐसी घटना जो किसी समय, परिस्थिति या काल में कभी भी उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो कभी नहीं बदलती है। वो पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है और फ्यूचर में भी ऐसी रहेगी, जिसे हमें बोलते हैं सार्वभौमिक, मींस नेवर चेंजेस। ठीक है, तो यूनिवर्सल का मतलब जो कभी नहीं बदलने वाली घटना है। अब दोस्तों जैसे आप पहले एग्जांपल की तरफ जाएंगे, द सन, ठीक है, हमें यहाँ पर राइज की करेक्ट वर्ब बननी है कि जो सूर्य है वो उदय होता है। उदय मतलब राइज का मतलब उदय होना। अब सूर्य जो दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि आज ही उदय हो रहा है, पहले नहीं होता था या भविष्य में नहीं होगा, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है। तो यूनिवर्सल जो कभी चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे द सन, अब सन के साथ में सार्वभौमिक है कि सूर्य जो है वो पूरब में उदय होता है। अब हमें यहाँ पे राइज की करेक्ट बननी है। दोस्तों कई बार एग्जाम्स में भी है कि राइज आएगा या राइजेज आएगा, जनरली हम यहाँ पे राइज कर देते हैं जो गलत हो जाएगा। भाई साहब सूर्य सिंगुलर है, सब्जेक्ट जो है वो एक ही है हमारे पास में, सिंगुलर है, एक वचन है, सन बहुत सारे नहीं है। तो आपको मैं ये बता चुकी थी कि ये माइनर से मिस्टेक हो जाती है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो हमें एस या ईएस उसमें ऐड करना है। तो क्या जाएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अगर आपने यहाँ राइज कर दिया तो भी आपका सेंटेंस दोस्तों गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, राइजेस आ जाएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। दूसरा अस्त होना, अस्त होना को इंग्लिश में बोलते हैं सेट। ठीक है, द सन, अब सूर्य जब पूरब में उदय होता है तो अस्त भी तो होता है। अस्त कहाँ हो गया, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, वही सेट की एस लग जाएगा। तो द सन सेट्स इन द वेस्ट। आगे समझ में। इसी तरह से अगला है द अर्थ अराउंड द सन। सूर्य जो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है या चक्कर निकालती है। मूव्स, कई बार यहाँ पर जो वर्ड है वो रिवॉल्व भी आ जाता है, मूव भी दिया हुआ जाता है, कई जगह रिवॉल्व, रिवॉल्व, रिवॉल्व का मतलब ये होता है चक्कर निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार मूव भी पूछ लेते हैं और कई बार रिवॉल्व भी आ जाता है वर्ड। तो बताइए यहाँ पे क्या जाएगा, अगर मूव है तो द अर्थ moves around the sun, और अगर रिवॉल्व है तो ये हो जाएगा रिवॉल्व्स, the earth revolves around the sun, की जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है जो कभी नहीं बदलेगा। तो जब हमारे पास इटर्नल ट्रूथ या जो भी फैक्ट की बात आती है तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो दो बातें आपको क्लियर हो गई होगी, एक तो अपना हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन, और दूसरा दोस्तों हो गया हमारा यूनिवर्सल और इटर्नल ट्रूथ। अब आप अगले रूल की तरफ देखिए। अगला नियम जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में जब क्लास शुरू होने से पहले बताया था कि टेंस और टाइम दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं इंग्लिश के अंदर। टेंस वर्ब जो होती है वो डिनोट करने का काम करती है कि किस वाक्य में कौन सा टेंस यूज हुआ है, और टाइम का डिवीजन हम तीन भागों में करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उसको जो समझने का सबसे अच्छा रूल है वो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल ये है, आप देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कहाँ होता है, विद फ्यूचर प्लान्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम कैसा है, फ्यूचर का है, यानी भविष्य, यानी फ्यूचर यहाँ पे हमारे पास में दोस्तों टाइम है कि भविष्य का जो फ्यूचर प्लान प्रोग्राम है वहां भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देखिए, माय फादर, हमें यहाँ पर रिटायर और यहाँ पर विजिट की करेक्ट वर्ब भरनी है कि जो मेरे पिताजी हैं वो 31 जुलाई को रिटायर होंगे। दोस्तों यहाँ पर जो टाइम है, चलो ये तो मैंने अभी की जगह अगर मैं जुलाई नहीं यहाँ लिख देती हूँ, चलो 31 अगस्त, AUGUST, अगस्त। अब ये क्या हो गया कि मेरे पिताजी 31 अगस्त को रिटायर होंगे। समय कब का आ रहा है दोस्तों, फ्यूचर का आ रहा है। टाइम जो मैं जिस टाइम की बारे में आपसे डिस्कस कर रही थी, हमारे पास यहाँ टाइम कब का डिनोट हो रहा है, फ्यूचर का डिनोट हो रहा है। लेकिन जो टेंस आएगा हमारे पास दोस्तों वो आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी रिटायर्स, RETI, क्योंकि हमारे फादर यहाँ सिंगुलर एक वचन है, हमने वर्ब में एज या एस। तो देखिए वर्ब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन हमारे पास समय जो टाइम है वो कौन सा है, फ्यूचर का है।
तो कभी कभी फ्यूचर का टाइम इंडिकेट होते हुए अगर आपने यहाँ पे विल शेयर कर दिया तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा ये वाक्य। उसी तरह से द पीएम जो है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो कल जयपुर आएंगे। टाइम कब का डिनोट हो रहा है? टुमारो। टाइम यहाँ पर हमारे पास में क्या है? फ्यूचर डिनोट हो रहा है, लेकिन जो टेंस आएगा वो क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ क्या आएगा? विजिट्स। द पीएम विजिट्स जयपुर टुमारो। अब आपको दोस्तों समझ में आया कि टाइम और टेंस दो अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है किसी भी वाक्य में। अब आपको इस वर्ब ने ही तो इंडिकेट किया ना कि इस वाक्य में कौन सा टेंस यूज हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने तो हमें बताया, यहाँ हमें रिटायर्ड वर्ब ने ही तो बताया कि इसमें कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो बस आप आपके दिमाग में एक बात ध्यान रखिए, रटने की कहीं जरूरत नहीं है। कहीं सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, सब्जेक्ट वगैरह, ये सब सिर्फ आप वर्ब पे फोकस करिए कि किस टेंस में कौन सी वर्ब यूज होती है, हमारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। तो ये जो है ये बेसिकली मेन जो एक्सेट्रा रूल्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट वेरियस सिचुएशंस में यूजेस है जो मैंने आपको समझाए हैं, और यहाँ से कई बार हमें एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। लाइक अगर अच्छी लगी तो इसी तरह से मेरी क्लास को शेयर लाइक कीजिए, भर भर के कीजिए, और अभी अच्छे अच्छे टॉपिक्स में आपको खूब सारे जो है समझाऊंगी दोस्तों, बहुत ईजी वे में समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे को इतना प्यार देने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।